हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज है 4 मार्च 2022 और 4 मार्च 2022 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का तीसरा स्थान है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इस सूची में क्रमशः अमेरिका और चाइना पहले और दूसरे स्थान पे हैं। ये भी आपने याद रखना है कि पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चाइना है। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अरबपति लोगों की संख्या में भारत में बढ़कर 145 हो गई, जो कि 11% की वृद्धि के साथ हुई, जो एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे अधिकतम वृद्धि है। ठीक है। अगर पूछ ले भारत के सबसे अमीर आदमी कौन है, भारत के सबसे अमीर आदमी कौन है, तो वो हैं गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के अध्यक्ष। ठीक है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी कौन है। ठीक है, वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी कौन है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का स्थान है तीसरा। इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन गोज टी मौसम उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो नेक्स्ट जनरेशन गोज टी मौसम उपग्रह को लॉन्च किया है अमेरिका ने, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इस उपग्रह को लॉन्च किया। यह अगली पीढ़ी के 4 मौसम उपग्रहों की श्रृंखला में तीसरा जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट है। ठीक है। इसमें गोज की फुल फॉर्म क्या है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। ठीक है। अब बात आई है नासा की। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। ठीक है। नासा के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है वाशिंगटन डीसी में। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है नासा के? तो वो है बिल नेल्सन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमेरिका ने लॉन्च किया है नेक्स्ट जनरेशन गोज टी मौसम उपग्रह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? एयरफोर्स की जो वेस्टर्न कमान है उसके नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो वो बने हैं श्री कुमार प्रभाकरण, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, श्री कुमार प्रभाकरण बने हैं इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ। ठीक है, आप इमेज में देखिए, ये हैं श्री कुमार प्रभाकरण और इनको ही बनाया गया है वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ। इन्होंने अमित देव का स्थान लिया है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं एयरफोर्स से रिलेटेड। एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। अच्छा, एयर चीफ मार्शल कौन है? वो है विवेक राम चौधरी। ठीक है। उसके बाद में एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है 8 अक्टूबर को। अब सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, ये आपने कभी भी नहीं भूलने हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर कौन है? तो वो है भावना कांत। उसके बाद में राफेल उड़ाने वाली जो पहली भारतीय महिला पायलट है वो है शिवांगी सिंह। ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया गया? विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है हर साल 3 मार्च को। ठीक है। दुनिया में जंगली जीवों और वनस्पति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछते हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या है? तो वो है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। आप देखिए, ये है इसकी थीम, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, तो पिछले टॉप 5 इंपॉर्टेंट डे का हम रिवीजन करते हैं। 21 फरवरी को क्या होता है? 21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 24 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं
केंद्रीय उत्पाद और सेवा शुल्क दिवस 27 फरवरी को होता है एनजीओ डे और प्रोटीन डे, ठीक है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे और 1 मार्च को होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ठीक है। तो ये सभी आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट डे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी मिगा के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? तो मिगा के जो उपाध्यक्ष बने हैं वो बने हैं जुनैद कमाल अहमद, ठीक है। जुनैद कमाल अहमद विश्व बैंक में भारत के निर्देशक हैं और इनको ही अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, मिगा की फुल फॉर्म पूछ ले तो मिगा की फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी मिगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत सरकार का कौन सा थिंक टैंक है जो राष्ट्रीय लिंग अनुपात विकसित करेगा? ठीक है, भारत सरकार का ऐसा कौन सा थिंक टैंक है जो राष्ट्रीय लिंग अनुपात को विकसित करेगा? तो नीति आयोग विकसित करेगा लिंग अनुपात, राष्ट्रीय लिंग अनुपात, ठीक है। नीति आयोग भारत में राष्ट्रीय लिंग अनुपात को विकसित करेगा। इसका उद्देश्य प्रगति को मापना और सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए लैंगिक समानता में निरंतर अंतराल की पहचान करना है, ठीक है। अब नीति आयोग, तो नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी नीति आयोग के, और सीईओ हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? जो जानवर सड़क पर रहते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनके लिए एम्बुलेंस सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है तमिलनाडु ने, ठीक है। तमिलनाडु ने इस एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया है। इस एम्बुलेंस की शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4PA के सहयोग से की गई है, ठीक है। अब तमिलनाडु ने शुरू की है, तो आप मैप में देखिए ये है तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। वहाँ के सीएम है MK स्टालिन और गवर्नर है RN रवि। अच्छा, मैंने कल ही आपको एक क्वेश्चन बताया था कि तमिलनाडु के जो सीएम है MK स्टालिन, उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है उंगलील उरुवन, यानी वन अमंग यू, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का आवेदन को मंजूरी मिली है? तो यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की आवेदन दिया था और उसको मंजूरी मिल गई है, वो मिली है यूक्रेन को, ठीक है। यूक्रेन वैसे भी रशिया और यूक्रेन विवाद के कारण चर्चा में है। तो अब मैप में देखिए यूक्रेन यहाँ पे है यूक्रेन, ठीक है। रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? यूक्रेन की कैपिटल है कीव। करेंसी क्या है? यूक्रेनियन हर्विनिया। और प्रेसिडेंट हम वहाँ के व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है। ये आपने याद रखनी है क्योंकि यूक्रेन से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। यूक्रेन की जो कैपिटल है वो है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनियन हर्विनिया और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, अब बात आई ISSF की, तो ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? म्यूनिख जर्मनी के अंदर। और ISSF की जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर लीसिन। ये भी आपने याद रखने हैं। अब क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट पदक से रिलेटेड, तो हम पिछले खेल से जुड़े 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। ठीक है, मॉस्को विश्व स्टार चैंपियनशिप 2022 में सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में किस देश ने
टॉप किया, मतलब सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल या मेडल किस टीम ने जीते, तो वो किए नॉर्वे ने। ठीक है, और इसमें भारत का बहुत खराब प्रदर्शन था, भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता। ठीक है, उसके बाद में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड मेडल जीता। इसमें भारत ने 8 मेडल जीते, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। महिला एशिया हॉकी कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता, तो वो जीता ब्रॉन्ज मेडल। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज बने हैं वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं रोहित शर्मा, और इसके साथ ही T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले बल्लेबाज भी बने हैं रोहित शर्मा। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स किस राज्य में अभ्यास वायु शक्ति आयोजित करेगी, तो अभ्यास वायु शक्ति आयोजित करेगी इंडियन एयरफोर्स राजस्थान में। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, इस वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन वायुसेना द्वारा 3 साल में एक बार किया जाता है, और इस साल पहली बार राफेल विमान भी इस अभ्यास में शामिल होगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, इस वायु शक्ति अभ्यास में पहली बार राफेल भी शामिल होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो अभ्यास वायु शक्ति जो होगा वो होगा राजस्थान के पोखरण रेंज के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत भारतीय छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी से समझौता किया है, तो ये समझौता किया गया है गूगल के साथ। ठीक है, गूगल के साथ समझौता किया है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 100 स्टार्टअप को प्रशिक्षित किया जाएगा। एप स्केल अकादमी के वैश्विक दर्शकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले एप्लीकेशन और गेम बनाने पर भारत भर के स्टार्टअप में मदद करेगी। ठीक है, और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, तो एप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत भारतीय छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, जो गूगल कंपनी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यश राज इंडस्ट्रीज, जो यश राज फिल्म इंडस्ट्रीज है उसके नए CEO कौन बने हैं, तो यश राज फिल्म इंडस्ट्रीज के जो नए CEO बने हैं वो बने हैं अक्षय विधानी, यानी ऑप्शन बी। यश राज फिल्म्स एक मशहूर फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी है और भारत में सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में से एक है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। किसने की थी, यश चोपड़ा ने। ठीक है, 1970 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अक्षय विधानी। अब कल वाले क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बोलने के लिए पूछा था कि इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, तो हाल ही में प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। मैंने आपको ये भी बोला था कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वो बने हैं दीपक थार। ठीक है, आपको जितनी भी ये जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनके बारे में जितनी भी नॉलेज हो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखा करो, इससे आप मोटिवेट होंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंट भी होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में द मिलीनियल योगी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर फुल डिटेल के साथ बताना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, स्टडी ग्रुप में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।